अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने रिएक्शन स्टार्ट किए थे अल्काइन के अल्काइन के जो एडिशन रिएक्शंस हैं उनके बाद नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं अल्काइन के, उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेम उसी तरह के रिएक्शन हैं जिस तरह के आपने अल्कीन के रिएक्शंस किए थे, इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हाइड्रोक्सिलेशन फर्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको हम हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक कंप्लीट वर्ड आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप, ठीक है। और एडिशन वर्ड हमने कहा था हम इसको डिनोट करते हैं एडिशन के नाम से। द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप इन अल्काइन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करा सके, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा। तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे KMnO4। इसके अलावा और भी कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो आसानी से रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं वो हमारे पास KMnO4 होता है। तो KMnO4 एज अ कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करेंगे। तो आपका रिएक्टेंट देखें, आपने हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने ऐड करना है अल्काइन के अंदर। तो मतलब एक रिएक्टेंट आपका क्या बन जाएगा, अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे सिंपल फॉर्म हमने लिया अल्काइन की जो कि एथाइन है। आपने इसके अंदर OH ग्रुप ऐड करना है। तो OH ग्रुप आप किस तरह करेंगे, आपके रिएक्शंस कौन से हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन को आप इसके 3 वेज होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। सेकंड आ जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहीं पे ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है तब भी कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। थर्ड इसकी डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तब भी जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब हाइड्रोक्सिलेशन में अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना है, किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा के आपने OH ग्रुप को अल्काइन के अंदर ऐड करना है। उसके लिए आपने एक रीजेंट इस्तेमाल करना है जो कि कैटलिस्ट है KMnO4। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एक तो आपको पता चल गया कि एक रिएक्टेंट कौन सा आपके पास यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, अल्काइन, जो कि हमने सबसे सिंपल तो आपने यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे का मॉलिक्यूल वाटर जो है इसको मैं ओपन करके H2O को मैंने ओपन कर दिया। फॉर्म में टूटेगा ये, OH के ऊपर नेगेटिव आएगा और H के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ, और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ निकलेगी, H पॉजिटिव, और इधर से OH नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा। अब देखें OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। अगर आप यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ करें तो यहाँ से कितने OH निकलेंगे, OH यहाँ से निकलेंगे 2 OH निकलेंगे और 2 जो है यहाँ से प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस कराना है। तो हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस कराने के लिए आपको थर्ड जो रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा वो ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब ऑक्सीजन को एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम रिएक्शन के अंदर लिया जाता है, उसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मकसद क्या होता है कि वो हाइड्रोजन भी इस तरह से लिखा जाता है और ऑक्सीजन भी लिखा जाता है, ठीक है ना।
मतलब कोई भी एटम जब इस तरह से हम रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो उसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये नेसेंट फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। अगर रिएक्शन कर रहे हैं ना तो रिएक्शन के अंदर आप इसको बाहर से उसके अंदर इंटर नहीं कर सकते, मतलब आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर फॉर्म में आपके पास ये एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं हो सकती। ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलती है? O2 की फॉर्म में। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है ये स्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये जो यहाँ पे नेसेंट फॉर्म में हमने लिया ना, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं या इसको एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोला जाता है। ये हाईली रिएक्टिव होती है, वेरी अनस्टेबल, जिसकी वजह से हम इसको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये बिटवीन द रिएक्शन प्रोड्यूस होगी और रिएक्शन के अंदर ही यूज़ हो जाती है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जो हम इसके अंदर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहीं से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। आप देखें दो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था, दो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिए थे वाटर के, यहाँ से दो OH ग्रुप निकले और दूसरे प्रोटॉन दो निकले हैं ना, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है। इन दो के साथ इधर से ऑक्सीजन जो यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एक एटम ऑक्सीजन का उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, एक नहीं है, लॉट ऑफ वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मौजूद होंगे। जितने रिएक्शन के अंदर यूज़ हो जाते हैं यूज़ हो जाएंगे, फिर आप इक्वेशन को लास्ट पे बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो दो ऑक्सीजन एटम इस फॉर्म में, सेपरेट फॉर्म में, दो प्रोटॉन के साथ मिल जाते हैं। बन जाएंगे टोटल कितने OH बन जाएंगे? 4 OH ग्रुप्स यहाँ से बन जाते हैं ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्शन करने से। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपने एरो लगाया और यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज़ करें। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं KMNO4, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? अब इसमें जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड दोनों के दोनों यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे आपका प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा? CH, सिंगल बॉन्ड है CH, ये दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अब पाई बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब क्या है कि इस कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हुए तो इसके पास 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगे, इसके भी 2 बॉन्ड्स फ्री ब्रेक हुए तो इसकी भी 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगे। मतलब आपके पास टोटल OH ग्रुप कितने निकल रहे हैं? यहाँ से दो, यहाँ से OH के फॉर्म में निकल रहे हैं, दो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने से बन रहे हैं। टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4 हैं। तो यहाँ पे वैलेंसीज कितनी बन रही है? वैलेंसीज भी यहाँ पे 4 बन रही हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे OH, इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हैं OH, ठीक है। इकट्ठा OH इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे OH इकट्ठा करके लिख देते हैं OH, एक OH ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। टोटल OH ग्रुप कितने बन रहे थे? यहाँ से टोटल OH ग्रुप 4 बन रहे हैं, तो 4 के 4 यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट जो है ये आपका एक आपके बुक में इसको इस तरह एक चेन की फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले इस तरह से ये जो है रिएजेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट को आगे प्रोसीड करा के लास्ट में उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाया हुआ। आपने ऐसे नहीं करना, इसको चेन की फॉर्म में नहीं लिखना है, इसके आपने स्टेप्स बना लेने। फर्स्ट एरो ये वाला, मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप बनेगा जिसमें आपने ये प्रोडक्ट बनाना है। फर्स्ट प्रोडक्ट आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं, ये आप लोग मिस्टेक करते हैं अक्सर, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। CH, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ से OH ग्रुप, सेम उसी तरह से एक OH ग्रुप यहाँ पे बना, एक OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा और चौथा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। 4 OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब ये एक स्टेप है, इसी को आगे प्रोसीड नहीं करना आपने। सेकंड पॉइंट पे इसका सेकंड जो है स्टेप स्टार्ट करना है। जो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट बना है ना, इसी फर्स्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट आपने लेना है। तो सेकंड स्टेप, ये आपका रिएक्टेंट बनेगा। CH, सिंगल बॉन्ड CH है, इसके साथ 4 OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। एक यहाँ पे OH, दूसरा इस तरह से OH, एक OH ग्रुप इधर और चौथा जो है वो इधर। अब ये आपका रिएक्टेंट है, हमने इसका प्रोडक्ट तैयार करना है। जो फर्स्ट आपका इसमें जो रिएक्शन होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो वाटर, ऑक्सीजन और ये अल्काइन रिएक्ट करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ग्लाइकोल होता है, ठीक है ना।
तो ग्लाइकोल से फिर ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे तैयार होगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद है ना, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से शेयरिंग को हटा के उसके इलेक्ट्रॉन को छीन के, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें ये वाला कार्बन जो सेंटर में मौजूद है, ये कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, पहले से 4 है। एक बॉन्ड ये बना हुआ है, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 वैलेंसी इसकी पूरी है। लेकिन जब इसके साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कार्बन की 5 हो जाएगी। जब इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो कार्बन प्रीवियस जो इसके पहले वाले 3 बॉन्ड्स थे, एक तो इसके साथ है ना ऑक्सीजन के साथ, उसको छोड़ के बाकी जो इसके 3 बॉन्ड्स हैं, इन तीनों बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हर हाल में जो है 4 होनी चाहिए, वो 4 की वैलेंसी में अपने आप को सेटिस्फाई रखता है। तो कार्बन क्या करेगा, जब यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, तो कार्बन ने अपने इन तीनों बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो जिसके साथ जिसके एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। अब देखें कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन मौजूद है, सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इस कार्बन के साथ दूसरा जो है हाइड्रोजन एटम मौजूद है, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन का, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर आप कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो जाएगा। तो कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है वो कहाँ पे बनेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब सेम इसी तरह का प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने में नजर आएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, ठीक है ना। अब कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन ने कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इन दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन का चौथा बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, इसी तरह जिस तरह यहाँ पे बना था, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पे बनेगा। अब आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो चुका है, ये भी रिमूव हो चुका है। अब इसके ऊपर क्या चीज़ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड पहले से इसने बनाया हुआ था, तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में भी डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ग्रुप कौन सा यहाँ पे रिमूव होगा, OH और H, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ से H, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2O वाटर का मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह इधर से OH इधर से H, ये निकलेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। आपकी बुक में ना इसी वाटर के मॉलिक्यूल को इसी एरो के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप एरो के नीचे कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की जगह पे लिखें, ठीक है ना। तो आपने इसके स्टेप्स बना के इसको लिखना है। तो आपका जो ये रिएक्शन होगा सेकंड स्टेप में, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। सॉरी ग्लाइकोल बनेगा यहाँ पे, ग्लाइऑक्सल। इस स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है ग्लाइऑक्सल है। अब ये जो ग्लाइऑक्सल है, अब ये जो ग्लाइऑक्सल है ये आगे रिएक्ट करेगा। अब देखें फर्स्ट ऑक्सीडेशन का भी तैयार करते हैं, ग्लाइऑक्सल को तैयार करके हम इसको छोड़ देते हैं, हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करना चाहें तो आगे प्रोसीड करने के लिए आपको इसकी फिर से ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। अगला स्टेप, थर्ड स्टेप आप फिर से करेंगे, सेम यही चीज़ CH बॉन्ड CH और इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। इसको ओपन करके भी ले सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दें, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दें, कोई अलग चीज़ है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब ये ग्लाइऑक्सल है, ग्लाइऑक्सल की ऑक्सीडेशन होगी फिर से,
ठीक है, या फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। अब इस ऑक्सीडेशन से किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, अब इसमें ना हम इसको ओपन करके लिखते हैं रिएक्टेंट को, ताकि आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो। जिस तरह वो चीज़ है ना उसी को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन एटम है और इधर भी हाइड्रोजन एटम है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ओपन करके लिखा है, ठीक है ना। अब आप इसकी फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे। जब आप इसकी फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा, सेम। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो आपने यहाँ पे कैटलिस्ट लिखना है KMnO4। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया क्योंकि इस स्टेप में ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया गया, तो इस स्टेप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कैटलिस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, KMnO4। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ऑक्सीजन, मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर एक ऑक्सीजन एटम नहीं होता, लॉट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं। जितने प्रोडक्ट्स बनाने में चाहिए उतने यहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। एक ऑक्सीजन एटम इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में आ जाएगा, दूसरा एक और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे इन दो के दरमियान में आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे किया था ना, सेम उसी तरह से है। इस इक्वेशन को फिर आप लोग बैलेंस खुद से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एटम यूज़ हुए थे, दो, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बने थे, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ से इन दो के दरमियान, दूसरा ऑक्सीजन एटम इन दो के दरमियान में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर कार्बन है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब इसमें देखें, अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक ऑक्सीजन एटम जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा OH ग्रुप। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन एटम इन दो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में चला जाता है, यहाँ पे बन जाता है OH ग्रुप, ठीक है। अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में इकट्ठा करके लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखें, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो दो हैं ये ग्रुप हैं, ये एसिडिक ग्रुप में ऑक्सैलिक, जिस तरह हमारे पास होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, COOH एक ग्रुप है। तो यहाँ पे दो दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्वाइस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रॉपर नेम क्या होगा, इसका प्रॉपर नेम है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका प्रोडक्ट बना वो ग्लाइऑक्सल, और सेकंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है ना। अब ये ऑक्सैलिक एसिड जो है, अब ये एरोस आपने नहीं लगाने, ये वाले ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम इन दो के दरमियान, दूसरा ऑक्सीजन एटम इन दो के दरमियान चला जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्काइन, इस तरह से आ सकता है, या दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, दूसरा इस तरह से आ सकता है, ये जो प्रोडक्ट बना है ना इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर द प्रोडक्ट, कौन सा है, ग्लाइऑक्सल है। हाउ विल यू प्रिपेयर द ग्लाइऑक्सल फ्रॉम अल्काइन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे ये एक स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो आगे मजीद हम इसके ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर द ग्लाइऑक्सल फ्रॉम अल्काइन, तो आपने रिएक्टेंट आपका अल्काइन होगा, आपने प्रोडक्ट क्या करना है, ये ग्लाइऑक्सल तैयार करना है, तो रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर, हाउ विल यू प्रिपेयर द ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम अल्काइन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, आपने प्रिपेयर क्या करना है, आपने ऑक्सैलिक एसिड को तैयार करना है अल्काइन से। रिएक्शन को स्टार्ट से लेंगे, अल्काइन आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड। तो आप पहले ग्लाइऑक्सल तैयार करेंगे, उसी की फिर से ऑक्सीडेशन करा के आपने ऑक्सैलिक एसिड तैयार करना है। एक बात और याद रखनी है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और एज अ लॉन्ग ये एक दो दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्काइन, इसको आपने चेन की फॉर्म में नहीं लिखना, इसको आपने
इस तरह स्टेप्स में लिखना है। फर्स्ट एरो जो लगा हुआ है वो फर्स्ट स्टेप है, फिर उसी का जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट आपने लेना है, फिर सेकंड पे ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसी को एज ए रिएक्टेंट आपने लेना है, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन इसकी जो ऑक्सीडेशन करानी है आपने, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा थर्ड स्टेप के अंदर, जो कि ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और जो कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग अक्सर गलती करते हैं असाइनमेंट बनाने में, वो ये है कि जिस तरह ये एरो लगा हुआ है ना, अगर आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, एरो तो लगा देते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये गलती है। ठीक है। तो आपने किस तरह से इसको लिखना है, अगर पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने, अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप क्या करें, एरो ना लगाएं यहाँ पे, तो एरो आप इसके नीचे लगाएं। ठीक है। और प्रोडक्ट इसके नीचे बना दें। तो अक्सर लोग किस तरह से लिखते हैं, वो इस तरह से भी लिखा होता है कुछ लोगों का जो रिएक्शन होता है। देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने रिएक्टेंट लिख दिए, तो एरो लगाते हैं, रिएक्टेंट जहाँ पे खत्म हो रहे हैं उसके लास्ट पे जाके एरो लगाते हैं इस तरह से, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बना देते हैं। ये भी गलत है। या फिर इस तरह से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, रिएक्टेंट लिखे, रिएक्टेंट लिखने के बाद यहाँ पे लगाते हैं एरो इस तरह से, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट बनाते हैं वो। ये तरीका भी गलत है। ठीक है ना। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अक्सर कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने ट्राई करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, रिएक्शन एक कर रहे हैं ना, तो ट्राई करें कि वो आपका एक ही लाइन के अंदर पूरा हो जाए, रिएक्टेंट्स भी, एरो भी, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ जाए। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो ये बात याद रखेंगे कि तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, और यहाँ पे एरो, और फिर इसके नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और ये भी नहीं करना कि एक दो छोटे से रिएक्टेंट से और छोटा सा एक प्रोडक्ट बन रहा है तो हर तरह के रिएक्शन को आप इस तरह के एरो में लिखें। ये कंडीशन उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तब ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आपकी हर हाल में ट्राई होनी चाहिए कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही लाइन में आने चाहिए, आपका रिएक्शन पूरे का पूरा एक लाइन में प्रोसीड हो। इस बात का खास ख्याल रखें। अब आपका जो ये क्वेश्चन था हाइड्रोक्सिलेशन, तो इसमें ये क्वेश्चंस आ गए। दो क्वेश्चंस ये मैंने एज अ प्रोडक्ट के नाम से बनाए हैं, तीसरा उसी की अपनी हेडिंग से व्हाट इज़ द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्काइन, इस नाम से आ सकता है। ठीक है। या रीजेंट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैटलिस्ट के नाम से, ये भी आप लोग माइंड में रखें। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, वो है कंबसन। अब ये कंबसन का जो प्रोसेस है सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने अल्केन का किया था, अल्कीन का किया है, अब अल्काइन का भी सेम उसी तरह से। मैंने आपको बताया था कि कंबसन क्या होती है। कंबसन का प्रोसेस जहाँ भी हो वहाँ पे एक तो हीट रिलीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ अगर बर्न हो रही है तो वहाँ से हीट तो निकल रही है ना। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और तीसरा वहाँ पे जो है कार्बन ब्लैक, वो भी वहाँ पे बन रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेके इसका रिएक्शन प्रोसीड करते हैं डायरेक्ट। अब कंबसन का प्रोसेस, एक तो आपको पता है कॉमन हर तरह के कंबसन के रिएक्शन जितने भी हैं, कंबसन सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। कंबसन रिएक्शन जो होते हैं वो कौन से रिएक्शन होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एमसीक्यूज है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो रही हो, ठीक है। तो कंबसन में हीट हमेशा रिलीज ही होती है। और दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि इनकी बर्निंग जब हो रही होती है तो इनमें डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होंगे जिनको बर्न कर रहे हो तो डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास फ्लेम्स बनते हैं, ठीक है ना। अगर हम अब रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्काइन से रिलेटेड एसिटाइलिन, तो इसका जो फ्लेम बनता है, इसके फ्लेम को हम नाम देते हैं, वो फ्लेम जो एसिटाइलिन से बनते हैं इस फ्लेम को बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन। ठीक है ना। ऑक्सी एसिटाइलिन ये फ्लेम होता है और इस फ्लेम को यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। इसके यूसेस क्या होंगे, इसके यूसेस हैं, इसको एक तो यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के प्रोसेस में, वेल्डिंग वगैरह करने में जो फ्लेम इस्तेमाल किया जाता है वो एसिटाइलिन का होता है। और इसके अलावा दूसरा इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कटिंग ऑफ मेटल्स वगैरह की कटिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस फ्लेम को, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन सेम उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने प्रीवियस रिएक्शंस किए हैं। रिएक्टेंट्स
जो जिसकी बर्निंग कर रहे हैं उसको आपने एज ए रिएक्टेंट लेना है। और बर्निंग का आपको होता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन है तो बर्निंग का प्रोसेस होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन का मतलब भी यही है ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने रिएक्टेंट लेना है अल्काइन, जैसा कि एथाइन हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में लेते आ रहे हैं रिएक्शंस में। अल्काइन एथाइन जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है अल्काइन की, इसको आपने एज ए रिएक्टेंट लिया, आपने इसकी करवानी है बर्निंग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने नेसेंट फॉर्म में नहीं ली है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ली है। रीज़न, क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है, नेसेंट फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। अब जब आप इसका प्रोडक्ट तैयार करेंगे, प्रोडक्ट में एक बात याद रखनी है कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप बर्निंग कर रही हैं, प्रोडक्ट हमेशा सेम बनते हैं, जस्ट उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट जो बनेगा हमेशा हर तरह की बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स प्लस हीट रिलीज होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जहाँ से हीट इवॉल्व हो। अब आपने इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करना है। ये प्रोडक्ट हर तरह की बर्निंग में यही प्रोडक्ट्स बनेंगे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करते हैं, चाहे आप बेंजीन को बर्न कर रहे हैं, चाहे आप अल्केन को कर रहे हैं, अल्कीन को कर रहे हैं, अल्काइन को कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आपके सेम बनेंगे। अब इसको बैलेंस करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 2 जो है एथाइन ग्रुप हैं, कार्बन कितने हो जाएंगे टोटल, 2 ये 2 ये, टोटल कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे कार्बन कितने 1 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप देख लें हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, टोटल कितने हैं 4। तो यहाँ पे कितने हैं 2। तो आप इस हाइड्रोजन को, इस वाटर के मॉलिक्यूल को भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन एटम है, इनको आपने देखना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स में आपने बनाए हुए हैं, इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 8। इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पे कितने होंगे 2। टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे 2 है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इस तरह से सिर्फ आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। प्रोडक्ट्स याद रखेंगे, बर्निंग में प्रोडक्ट्स हमेशा सेम बनते हैं। और लास्ट पे आता है पॉलीमराइजेशन। वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का, ठीक है ना। तो आपने पॉलीमराइजेशन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको अच्छे से डिटेल में देखा था, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, सेम वही चीज़ है, डेफिनेशन भी आप वही यूज़ करेंगे। और जो प्रोसेस मैंने वहाँ पे बताया था, आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आगे जो इसके रिएक्शंस होंगे वो चेंज होंगे, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन के अंदर हमें 2 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो या तो आप लीनियर स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, या साइक्लिक फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अल्काइन जो है ना, अल्काइन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, वो आपस में अटैच होते हैं, या तो आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक शेप मिलेगी, या फिर उनकी अटैचमेंट इस तरह से होती है कि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, ठीक है ना। इन तरह के रिएक्शंस को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पॉलीमराइजेशन में। तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस आपने देख के आना है।